Hello students, welcome to Rising Quant. Let's see question number 7. अब इसमें देखते हैं हमको गिवन है AB is a line segment and P is its midpoint. यानी AB हमारे पास ये जो लाइन सेगमेंट है P इसका मिड पॉइंट है, यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है A से लेके P तक की और P से लेके B तक की जो दूरी है वो बराबर है। ठीक है, तो AP और PB हमारे पास इक्वल हो गया। सबसे पहला हमें गिवन का एक पॉइंट, ठीक है, देखो कई बार गिवन हमको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, खुद ढूंढना पड़ेगा कि क्या गिवन है। वो तो ऐसा लिख दिया कि भाई P जो है वो मिड पॉइंट है, बट मिड पॉइंट है तो उससे क्या नतीजा निकला कि AP और PB दोनों बराबर हुए। ठीक है, तो हमें खुद भी चौकन्ना रह के क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा कि भाई ये अगर मिड पॉइंट है तो दो चीजें बराबर होंगी, ये दोनों साइड्स बराबर होंगी सिंस P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। ओके, और D और E जो हैं आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB। D और E, ये D और E पॉइंट्स हैं ऑन द सेम साइड ऑफ AB, जैसे ये अपवर्ड साइड में ऑन द सेम साइड दो पॉइंट्स गिवन है। और क्या गिवन है हमको, हमें गिवन है एंगल BAD। दिस एंगल BAD, ये वाला एंगल, ये जो मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूँ, एंगल BAD इक्वल्स टू एंगल ABE यानी ये वाला एंगल। ठीक है, ये जो ब्लू वाले दोनों एंगल्स हैं ये दोनों इक्वल हैं, BAD एंड ABE, दीज टू एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, ये हमें गिवन है, एक चीज और गिवन है हमें, ये जो डबल पेयर दिख रहा है, ये वाला जो डबल लाइन बना रखी है, और ये इधर ऐसे ये जो डबल लाइन मैंने अभी और डार्क कर दी, ये वाला एंगल EPA, एंगल EPA बराबर है एंगल DPB के, एंगल DPB, ये वाला DPB, ये जो डबल लाइंस में मैंने हाईलाइट किया हुआ है, डार्क किया हुआ है। ठीक है, ये हमारा ये हो गया पूरा क्वेश्चन का गिवन। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट। कौन कौन से दो ट्रायंगल, पहला तो ये वाला हाइलाइटर ले लेते हैं, DAP, ये जो ऑरेंज में मैंने मार्क किया है, दिस इज ट्रायंगल DAP। और अब दूसरा कलर से इसको ग्रीन में मार्क कर देते हैं EPB को, दिस इज ट्रायंगल EPB। ऑलराइट, तो ये हो गया हमारे पास दो ट्रायंगल्स, और इन दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, दैट ऑरेंज वन और ये ब्लू वाला। तो ये हमारा सॉरी ऑरेंज और ये ग्रीन वाला ट्रायंगल्स, हम दोनों इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। टू प्रूव ये हो गया ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EPD। ऑलराइट, ये दो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, और दूसरा पार्ट भी है, इसमें दो चीज़ें प्रूफ करनी है, AD इक्वल्स टू DE। तो अब शुरू करते हैं प्रूफ, दैट इज सॉल्यूशन, ट्रायंगल DAP एंड ट्रायंगल EBP। अब इसमें देखो DAP और EBP में हमें एक साइड मिल गई पहले, AP इक्वल्स टू PB। कैसे भाई, गिवन ही है, देखो गिवन में सबसे पहले लिख रखा है मैंने ये रहा। ठीक है, AP इक्वल टू PB, ये साइड मिल गई हमको, और ये क्या है, एक साइड है। और क्या मिल गया, एक ये मिल गया एंगल, ये वाला एंगल A। हमें क्या गिवन था, एंगल DAB इक्वल है एंगल EBE के, एंगल EBA, सॉरी दिस इज EBA, ये बराबर थे, एंगल DAB इक्वल्स टू एंगल EBA के, ये इक्वल थे,
ये भी हमें क्या है, गिवन ही है, एक एंगल भी मिल गया। अब और देखते हैं हमें क्या मिल रहा है। अच्छा, ये जो डबल लाइंस में जो मैंने डार्क करा हुआ है, ये दो एंगल्स, ये भी हमें गिवन है इक्वल, तो इनका भी कुछ काम तो हो गई। ये दोनों एंगल्स हमें गिवन है, चलो इसमें देखते हैं कि क्या करना है। ये दोनों एंगल्स हमें गिवन है, एंगल ई पी ए इक्वल्स टू एंगल डी पी बी, डी पी बी एंड ई पी ए, ये दो एंगल्स हमें गिवन है। अब इसको अगर ये वाला एंगल जो ब्लैक में मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, ये जो मैं ब्लैक में मार्क कर रहा हूँ, ये वाला जो एंगल इन दोनों एंगल्स में ऐड कर दिया जाए तो इनमें कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर इक्वल। वही बात जो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताई थी कि अगर मैं इन ट्रायंगल्स में 1 और 1 ऐड कर दूं तो भी ये दोनों बराबर ही रहेंगे, बिकॉज 1 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देगा अल्टीमेटली। पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डीपीबी। तो अब देखते हैं कि भाई इसमें अगर हम ये जो कॉमन वाला बीच वाला एंगल है ये ऐड कर देते हैं तो क्या होता है, एंगल EPA प्लस एंगल EPD, दोनों तरफ ये ऐड करेंगे, एंगल EPD। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर देते हैं एडेड एंगल EPD बोथ साइड्स, दोनों साइड हमने एंगल EPD को ऐड कर दिया। अब EPA प्लस एंगल EPD, यहाँ पे देखो EPA ये वाला प्लस एंगल EPD ये वाला मिलके क्या बना गए, ये वाला एंगल बना गए कंप्लीट। ये जो मैं ब्लू में डार्क कर रहा हूँ, ये वाला कौन सा एंगल बन गया, DAP बन गया, एंगल DAP बन गया। ठीक है, ये पूरा यहां से यहां तक ये DAP, सॉरी DPA, एंगल DPA, DPA। और यहाँ पे अगर देखें तो सिमिलरली इसको रेड से ले लेते हैं भाई, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, एंगल DPB ये वाला, ये रेड वाला प्लस एंगल EPD, तो ये मिलके क्या बना गया भाई, ये पूरा एंगल। कौन सा एंगल, ये जितना रेड में मैंने मार्क किया है, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा इक्वल्स टू एंगल EPB, एंगल EPB। पहला वाला बन गया DPA, दूसरा वाला बन गया EPB। दिस इज व्हाट वी हैव प्रूव्ड। अब तीसरा भी हमारे पास ये आ गया ना। देखो, हमें क्या चीजें चाहिए थी एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए, एक साइड चाहिए थी, मिल गई, AP इक्वल्स टू PB, ये गिवन ही थी, AP इक्वल्स टू PB, ये यहाँ मिल गई। और एक एंगल मिल गया, कैसे, वो तो गिवन ही था, ये वाला, दिस इज व्हाट वी हैव गिवन। कौन सा एंगल था ये, BAD, BAD और EBA, ये दोनों हमें एंगल गिवन था। और तीसरा इसी में हमने EPD ऐड करा दिया, जो अलग एंगल्स हमें गिवन था उसमें हमने जब ये ऐड करा दिया, ये वाला मैं सारा इरेज करके दिखाता हूँ, ये दो एंगल्स ये जो डार्क कर रखे हैं ब्लू से डबल लाइन, इनमें दोनों में हमने कॉमन एंगल EPD ऐड करा, तो हमारे पास तीसरा एंगल भी मिल गया। तो हमारे ये दो एंगल्स और एक साइड मिलके हमें कौन सा ये बना गया, हम दोनों इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सके विद द हेल्प ऑफ एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। एंगल एंगल साइड से हमने इन दोनों को क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया, दो एंगल्स हमें मिल गए और हमें मिल गई एक साइड, तो कि जिससे ये एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से इक्वल प्रूव हो गए। और इसी का दूसरा पार्ट, जब ये दो ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए हैं, तो साइड AD ऑफ ट्रायंगल DAP will be equals to side BE of triangle EBP by corresponding parts of congruent triangle। ठीक है, तो पार्ट सेकंड हमेशा CPCT से ही प्रूव होगा। अब तुम लोग एग्जाम में ज्यादा ये दिमाग मत चला के आ जाना कि दो ट्रायंगल्स को बिना कॉन्ग्रुएंट प्रूव करे ही सेकंड पार्ट को CPCT से प्रूव कर दिया, तो वो फिर ज्यादा ही OP हो जाएगा और
मार्क्स नहीं मिलेगा उसका, या मिलेगा तो आधा मिलेगा और टीचर को गुस्सा पूरा आएगा, ठीक है। तो ये हमारे को सीपीसीटी में तभी प्रूव करना होता है व्हेन वी हैव प्रूव्ड द बोथ द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट अर्लियर, ठीक है। तब हम उसके बाद कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद हम इनको सीपीसीटी से जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है उन्हें इक्वल प्रूव कर देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 7। ओके, सो आप रिवाइज करते रहिए प्रीवियस वीडियोस से, और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।